हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं हाजिर हो चुका हूं HRMS के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि HRMS में अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस आज हम बताने वाले हैं, तो इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इसके लिए आपको चले जाना है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के या कंप्यूटर के गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाकर यहाँ पे आपको टाइप करना है HRMS रेलवे, और उसके बाद ये देखेंगे आपके सामने इंटरफेस आ जाता है इस तरह का। तो यहाँ पे लॉगिन इंडियन रेलवे HRMS पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा डाल के यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता है, वो OTP डालकर उसको वेरीफाई कर लेते हैं। फिर हम लॉगिन होकर आपको दिखाते हैं। हम अपने HRMS ID में कम्प्लीटली लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें जो है कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है कि हम HRMS में ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए आपको चला जाना है सिंपल यहाँ पे एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस में। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने शो हो जाता है। तो यहीं पे देखिए एक आपको शो हो जाता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आ जा रहा है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। यहाँ देखेंगे न्यू एप्लीकेशन। चूँकि बहुत सारे कर्मचारी होंगे उनको लगेगा बिल्कुल इजी है, कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी समस्याएं आती है। मेरे बहुत सारे कर्मचारियों ने फ़ोन करके या मैसेज करके ये बताने का प्रयास किया है कि मैं उनको जो है कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का कंप्लीट प्रोसेस बताऊँ। तो बिल्कुल ध्यान होकर देखिएगा, आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ एम्प्लॉई का पूरा डिटेल शो हो जाता है। HRMS ID, एम्प्लॉय नेम, अपॉइंटमेंट डेट, जो है कि बाकी लेवल है, करंट, इस तरह का आपका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है। आपको ये डिटेल देख लेना है कि आपका सब कुछ सही सही भरा है कि नहीं। अदरवाइज अगर कोई डिटेल आपका यहाँ पे गलत शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है, तो आपका जो कंसर्न डीलर है उनसे बात कीजिए और वो चीज़ें सही कराइए। अब आपको किसी और वीडियो में आपको ये डिटेल मैं किस तरह अपना डिटेल सही कराते हैं वो भी मैं करके दिखाऊंगा, रिक्वेस्ट डालकर दिखाऊंगा। तो आपको चले जाना है। अगर आपका अदरवाइज सही है तो आपको बढ़ना है। यहाँ देखिए लिखा है ट्रांसफ़र डिटेल्स। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र शुड टू स्टेट पोस्ट नेम, स्टेशन, डिपार्टमेंट, रेलवे, etc। अब यहाँ पूरा डिटेल जो आपको भरना है इस वाले कॉलम में आपका शो हो रहा है। तब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो मेन समस्या उत्पन्न होती है कर्मचारियों के लिए यहीं पे। अब प्लीज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन खुल जाते हैं। हमारे कर्मचारियों को जो पहली समस्या उत्पन्न होती है यही 3 ऑप्शन को देखकर कि बंदा क्या क्लिक करे, किस पे जाए। तो एक एक चीज़ें यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहला ऑप्शन क्या आता है, इंटर रेलवे। मतलब इसको ध्यान से देखिएगा, इंटर रेलवे, इसमें क्लियर है कि जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आप अपने जोन को छोड़कर दूसरे जोन में ऑन रिक्वेस्ट लगाते हैं। और ये चीज़ें जब आप करते हैं तो पहली शर्त हो जाती है कि आपकी इस जोन में जो कि सर्विस 5 साल की हो, जैसा कि HRMS में यहाँ शो हो रहा है। ठीक है ना। अब पहला तो हम इसको क्लिक करके दिखाएंगे। दूसरी बात क्या है, इंटर डिविजनल। इसका मतलब है कि एक ही जोन के अंदर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में, सपोज आप अगर ECR में हैं, ECR में 5 डिवीजन है, आप अभी धनबाद में हैं। धनबाद के अलावे अगर आप बाकी 4 डिवीजन में से कहीं, यानी दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर और इस तरह किन्हीं इनमें से किसी भी डिवीजन में अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आपको यहीं पे इंटर डिविजनल पे क्लिक करना होगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है, इंट्रा डिविजनल। इंट्रा डिविजनल का मतलब है कि आप जिस डिवीजन में हैं आप उसी डिवीजन में एक जगह से दूसरे जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन,
सपोज एक डिवीजन के अंदर अगर आप कहीं भी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंट्रा डिविजनल शो करेंगे। एक बात और जो ध्यान देने वाली बात है कि ये पहला ऑप्शन पे जाने के लिए आपको मिनिमम 5 साल की सर्विस होना कंपलसरी किया गया है। बाकी दो इंटर डिविजनल और इंट्रा डिविजनल इन पे जाने के लिए 5 साल की सर्विस की बाध्यता नहीं है। अब हम पहला स्टेप पे जाते हैं इंटर रेलवे पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, रेलवे जोन। अब यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आप क्लियर है इंटर डिविजनल इंटर रेलवे पे क्या है कि आप किसी भी जोन में आप जा सकते हैं और आपके सामने देखिए बहुत सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे, सारे जोन आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैं NFR में हूँ और हमको जाना है ईस्टर्न रेलवे, तो हम यहाँ पे पहला सर्च कर लेंगे ईस्टर्न रेलवे कहाँ पे है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए ECR, जब ECR लिखेंगे तो आ जाएगा। उसी तरह आप चाहें तो यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे लिखना है, ER लिखेंगे तो ईस्टर्न रेलवे का कई सारा कॉलम आ जाता है ना। ECR जिसमें भी ER लगा होगा सब आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट रेलवे, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली, MCF है ना। तो किसी में भी आप अपने हिसाब से सर्च कर लीजिए। मान लीजिए हमको इस ईस्टर्न रेलवे में जाना है, सपोज यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। अगर यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ध्यान देना कि जहाँ पे स्टार मार्क है उसको कंपलसरी आप फिल कीजिए, बाकी स्टार मार्क नहीं है। सपोज ये स्टेशन पे स्टार मार्क नहीं है, आप यहाँ पे चाहें तो फिल कीजिए, नहीं चाहें तो फिल मत कीजिए। क्योंकि नियम है जब आप जिस डिवीज़न में जिस जोन में आप जाते हैं फिर आप उस जोन के नियम के हिसाब से आपको चलना होगा। उसे जहाँ पे आपको एडजस्ट कराना चाहेगा वहाँ आपकी पोस्टिंग कराएगा। तो ये आपकी सुविधा पे है कि स्टेशन आप डाल दीजिए, अदरवाइज इसको खाली छोड़िए। अगला क्या शो हो रहा है, सब डिपार्टमेंट। यहाँ पे देखिए आप क्लिक करना चाहें कीजिए, नहीं करना चाहें मत कीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको ऑप्शन शो हो जाता है ना, तो उसको हिसाब से अपने हिसाब से देख लेना। क्या लिखा है, स्टेट योर स्पेशल कंडीशन इफ एनी, i.e. ग्रेड, पोस्ट, असिस्टेंट, स्टेशन ETC। यहाँ पे आप अपने बारे में स्पेशल कोई चीज़ है तो यहाँ पे शो कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे दिखाई रहा आप किस ग्रेड में हैं, आपका पोस्ट क्या है, आप किस स्टेशन पे, ये चीज़ें आप यहाँ पे शो कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला चले जाते हैं हम यहाँ पे रेलवे यूनिट, और ये कंपलसरी है रेलवे यूनिट भरना। अब देखिए ईस्टर्न रेलवे में आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ईस्टर्न रेलवे का जो भी डिवीज़न है यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आसनसोल है ना, ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर, ईस्टर्न रेलवे आसनसोल कंस्ट्रक्शन है ना, ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर कंस्ट्रक्शन, हावड़ा, जमालपुर, कंचरापाड़ा वर्कशॉप। इस तरह का देखिए कई सारा यहाँ पे आपको डिवीजन शो होता है। सपोज हम यहाँ पे मालदा क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, डिजिग्नेशन नेम, मतलब आप अपना डिजिग्नेशन यहाँ पे शो कीजिए, आपका पूरा यहाँ पे शो हो जाएगा है ना। मान लीजिए आपका डिजिग्नेशन, आप अपने बारे में जान रहे हैं, आप अपना यहाँ पे डिजिग्नेशन शो कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से देख लीजिए, सब आपको शो होगा। मान लीजिए हम चूँकि हम आपको प्रोसेस करके दिखाते हैं तो डिजिग्नेशन नेम यहाँ पे आप चूज करके डाल देंगे। अगला हम चले जाते हैं एम्प्लॉय सेल्फ फोटो इन JPG और PNG फॉर्मेट। चूँकि जिस भी सिस्टम से, लैपटॉप से, मोबाइल से, कंप्यूटर से आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें आपको अपलोड में प्रोसेस करने से पहले आपको 2-3 काम कर लेना है। सपोज आपका फ़ोटो खींचकर उसे JPEG या PNG फॉर्मेट में सेव कर लेना है। फिर आपका सिग्नेचर जो साइन है वो यहाँ पे जो है कि अपलोड कर लेना है, वो भी आपको जो है कि सेव करके रखना है। एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उस पर भी करना है। तो यहाँ पे हम अपना फ़ोटो जो है कि डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ट्रांसफ़र ग्राउंड इफ़ एनी, आप किस ग्राउंड में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं यहाँ पे स्पेशल कंडीशन लिखा होगा। चूँकि ये क्या है कि इंटर रेलवे में आपको यहाँ पे देखिए शो हो रहा है पूरा, आप ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है, सिंस योर सर्विस इज लेस देन 5 years है ना। सबमिशन ऑफ इंटर रेलवे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन इज ओनली अलाउड ऑन स्पेशल ग्राउंड। आपका कोई स्पेशल ग्राउंड है, उसी बिहाफ पे आप इंटर रेलवे में एप्लीकेशन
डाल सकते हैं। अब रही बात कि हमको अपना स्पेशल रिमार्क क्या देना है, अपना स्पेशल कंडीशन क्या बताना है, तो उसके लिए कुछ दिमाग लगाना नहीं, बल्कि ये स्पेशल ग्राउंड जो लिखा है इसको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाते हैं। देखिए, फिजिकली हैंडीकेप्ड, रेलवे सर्विस सर्वेंट, जो है कि केयर टेकर टू डिजेबल चाइल्ड, इस तरह आपको बहुत सारा, स्पॉज ग्रांट है ना, विडो, अगर कोई विडो जो नौकरी लेती है तो उसके लिए, और ये यहाँ पे रेलवे सर्वेंट, यदि आपका बच्चा जो है कि डिजेबल्ड है और उसके देखभाल की समस्या है तो उसके आधार पे भी आप ले सकते हैं। स्पाउस ग्रांट है, स्पाउस ग्रांट का वही होता है, वाइफ हस्बैंड एक दूसरे जगह जा सकता है यदि दोनों सर्विस में है तो यहाँ पे मान लीजिए हम फिजिकली हैंडीकेप्ड रेलवे सर्वेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे और बाकी चीज़ें क्या होता है, यहाँ आप देख ही चुके हैं, अपलोड साइन, अपना साइन अपलोड करना है। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी आप फिजिकली हैंडीकेप्ड कोटा में तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि आप फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं। तो चाहे तो आप यहाँ फिजिकली हैंडीकेप्ड का सर्टिफिकेट डाल दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे वो रूल जो जिस बिहार पे फिजिकली हैंडीकेप के बारे में है, तो यहाँ पे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोज कोई जो है कि जो स्पाउस ग्रांट पे एप्लीकेशन देता है, तो अगले को, सपोज मेरी पत्नी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो हम अपनी पत्नी का डिटेल यहाँ पे अपलोड करेंगे, एक सिंगल PDF बनाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे जो कि डाल देंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, क्या लिखा है, कम्युनिकेशन डिटेल्स, आपका पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, आपके HRMS में जो आपका डिटेल है, कम्युनिकेशन डिटेल है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिक्लेरेशन। अब यहाँ देखेंगे कुछ शर्त लिखा है जिसे आप स्वीकार करेंगे, तो यहाँ पे चाहे पढ़ लीजिए सब कुछ आराम से कि भाई आप जब ऑन रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो आपको कौन कौन से शर्त फॉलो करने पड़ेंगे, वो चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी चाहिए। बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं जिन्हें आप एक्सेप्ट करते हैं। सपोज हमने ये पढ़ लिया है, अब यहाँ पे हमको ये क्लिक कर देना है, यहाँ पे टिक मारेंगे और अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, सुपरवाइजर इन, अब ये मेरा जो है डिवीज़न का, कटिहार डिवीज़न में हम हैं, तो मेरा ये डिटेल शो हो रहा है। मेरा पूरा एप्लीकेशन यहाँ तैयार हो गया है। अब हम एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेंगे, अपने इंचार्ज के पास भेजेंगे। तो हम अपने इंचार्ज का यहाँ पे आईडी डालेंगे कि गलत आईडी अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो गलत आदमी के पास आपका एप्लीकेशन चला जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा जो आपको परेशानी में डाल सकता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल मेरी सलाह है कि बिल्कुल केयरफुली आप यहाँ पे आईडी डालेंगे, यहाँ पे नाम देख लेंगे, उसके बाद अपना रिमार्क्स डाल देंगे अपने बारे में, या लिख देंगे कि इंचार्ज को जो बताने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपने दिव्यांग कोटा में डाला है, स्पाउस ग्रांट में डाला है, तो यहाँ पे कुछ भी रिक्वेस्ट लिख दीजिए, मे कंसीडर सर, कुछ भी अपने हिसाब से वो देख लीजिए, अपना रिमार्क्स यहाँ डाल देना है। यहाँ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे शो हो रहा है, यू आर अप्लाइंग टू फॉर ट्रांसफ़र फ्रॉम कटिहार डिवीज़न टू मालदा डिवीज़न। यहाँ मैंने जो डाला है वो कटिहार डिवीज़न से मालदा डिवीज़न डालने के लिए डाला है एप्लीकेशन। अब यहाँ पे लिखा है, आगे देखिए रेड कलर में शो हो रहा है, उसको भी आप पढ़ लेंगे। जो है कि ट्रांसफ़र फॉर्म इज शोइंग इनकरेक्ट, तो बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। आपको बस करना क्या है, यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो ये HRMS आईडी आपने डाला है उसके आईडी में शो होने लगेगा। फिर आपके यहाँ पे जिस तरह का प्रोसेस है, या आपका आईडी जो है कि सुपरवाइजर, जो आपने अपना आईडी सुपरवाइजर को शो किया है, वो कंट्रोलिंग ऑफिसर को भेजेगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर डिवीजन ऑफिसर को भेजेगा, डिविजनल ऑफिसर, बाकी जो भी प्रोसेस है वो करेंगे। बाकी आपको यहाँ पे अपना जो है कि एप्लीकेशन डालना है, ये सबमिट कर लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें, ये तो पहला प्रोसेस हो गया कि हम इंटर रेलवे एप्लीकेशन डालेंगे। दूसरा पे हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं कि यहाँ पे हमको मान लीजिए इंटर डिविजनल पे हमको क्लिक करना है, तो इंटर डिविजनल पे हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब इंटर डिविजनल का मतलब क्या होता है कि एक ही जोन के अंदर आप दूसरे डिवीजन में जाना चाहते हैं। सपोज मैं कटिहार डिवीजन में हूँ जो NFR में आता है, यानी हम कटिहार डिवीजन से NFR के किसी और डिवीजन में जाना चाहते हैं, तो हमको ये इंटर डिविजनल वाला कॉलम सपोर्ट करेगा।
तो हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ देखिए रेलवे जोन आपका ऑटोमेटिक आ जाता है, आप जिस जोन में हैं ये शो कर जाता है। स्टेशन, आप स्टेशन यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। सब डिपार्टमेंट देखिए, अपना डिपार्टमेंट देख लीजिएगा, सेम वही चीज़ें कंडीशन है यहाँ पे। आप जो है कि ट्रांसफ़र ग्राउंड पे भी वही चीज़ें जो पुराने वाले में अभी हमने बताया। यहाँ पे फ़ोटो है, इस जगह पे सिग्नेचर है और यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। अगला जो यहाँ पे होता है रेलवे यूनिट, यहाँ पे क्लिक करेंगे यानी NFR का जो भी डिवीज़न है सब यहाँ पे शो होगा। देखिए यहाँ पे 300 है, रंगिया है, हेडक्वार्टर है ना, न्यू जलपाईगुड़ी है, इस तरह का सब डिवीज़न शो होने लगता है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे डिपार्टमेंट, आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपका जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट है आपका यहाँ पे शो करेगा। मतलब ऑन रिक्वेस्ट आप इंटर डिविजनल में अपने विभाग में ही डाल सकते हैं, आपको अपने विभाग में ही अप्लाई करना है। दूसरा है डिजिग्नेशन नेम, यानी आपको अपना डिजिग्नेशन यहाँ पे सर्च कर लेना है और वो डिजिग्नेशन यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सारा चीज़ें सेम है। यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स आपका शो हो जाएगा, सेम वही चीज़ें यहाँ पे आता है। ये टर्म एंड कंडीशन को यानी डिक्लारेशन को आप घोषणा पत्र कहिए या कुछ भी कहिए, डिक्लारेशन यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपका शो हो जाएगा अपने इंचार्ज का आईडी, ये सुपरवाइजर का आईडी यहाँ पे डालेंगे, सेम वही चीज़ें रिमार्क्स यहाँ अपना डालेंगे और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ें, जो तीसरा फॉर्म प्रोफॉर्मा है वो है इंट्रा डिविजनल, मतलब अपने डिवीजन के अंदर अगर हमको अपना ट्रांसफ़र कराना है यानी एक ही डिवीजन में हमको किसी अन्य जगह पे जाना है तो ये इंट्रा डिविजनल पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए आ जाता है रेलवे जोन आपका। यहाँ पे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 स्टेशन चूज करने का मौका देता है। अब NFR में हम जहाँ पे हैं, अब ये देखिए यहाँ शो हो रहा है रेलवे यूनिट, ये रेलवे यूनिट भी आपका ऑटोमेटिक ले लेगा, है ना। कटिहार डिवीजन में है तो यहाँ पे आपको कटिहार डिवीजन के ही 3 स्टेशन देखिए, स्टेशन 1, स्टेशन 2 एंड स्टेशन 3 शो कर रहा है। तो आपको 3 स्टेशन यहाँ डाल ले सकते हैं। सपोज मैं जहाँ पे हूँ उसके अलावा हमको 3 चीज़ें डालना है। मान लीजिए हम यहाँ पे डाल देते हैं मालदा स्टेशन। यहाँ पे मालदा डालेंगे तो देखिए कई सारा मालदा आ जाता है, ओल्ड मालदा आ जाता है, मालदा टाउन आ जाता है, हमने मालदा टाउन ले लिया। दूसरा स्टेशन मान लीजिए हमको डालना है पूर्णिया, ये पूर्णिया जंक्शन हमने सेलेक्ट कर दिया है। तीसरा स्टेशन मान लीजिए हमको जाना है NJP, हम यहाँ पे NJP जब डालेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू जलपाईगुड़ी और एक क्या है भंजपुर, BZR शो कर देता है, मतलब कुछ भी कॉमन होगा ले लेगा। NJP हमको जाना है, ये हमने यहाँ पे 3 स्टेशन डाल दिया। आप स्वेच्छा से एक ही स्टेशन डालिए, चलेगा, आपकी सुविधा के हिसाब से है कि देख लीजिए कैसे कैसे आपको डालना है। मतलब ये आप प्रेफरेंस देते हैं कि पहले आपका चॉइस है मालदा स्टेशन, मालदा ना मिले तो पूर्णिया मिल जाए चलेगा, पूर्णिया ना मिले तो NJP मिले तो चल जाएगा। मतलब एक ही एप्लीकेशन में आप 3 चॉइस कर सकते हैं। अब अगला जाते हैं सब डिपार्टमेंट, यहाँ पे देख लीजिए अपने हिसाब से, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सेम वही चीज़ें स्टेट योर स्पेशल कंडीशन, यहाँ पे यदि है कोई स्पेशल कंडीशन यहाँ पे डालिए, अपना ग्रेड पे पोस्ट स्टेशन ETC डाल दीजिए। अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि डाल दिया डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक लिया। डिजिग्नेशन नेम आपको अपना यहाँ डिजिग्नेशन सर्च करके डाल देना है, ठीक है दोस्तों। अगला चीज़ें जो है सेम वही चीज़ें आ रहा है, एम्प्लॉय सेल्फ फोटो, यहाँ फोटो अपलोड करना है। आगे देखिए अपलोड साइन, यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है। और ट्रांसफर ग्राउंड इफ एनी, यदि आपको कोई स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल ग्राउंड पे आप जाना चाहते हैं तो वही चीज़ें यहाँ पे भी फॉलो होगा, उस तरह आप अपना यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप चाहें तो नील कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स आ जाएगा, आपका पूरा पता यहाँ पे शो हो जाएगा और सेम चीज़ें यहाँ पे जो एक्सेप्ट करने वाला है ये एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे शो हो जाएगा, उसी तरह यहाँ अपने सुपरवाइजर का आईडी डालना है, उसका यहाँ नाम शो हो जाएगा, रिमार्क्स अपना दे देना है और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपका एप्लीकेशन पूरी तरह सबमिट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपना एप्लीकेशन कैसे देख सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई हुई है, ठीक है दोस्तों। चूंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।